अमेरिका ले लो, चीनो जापान ले लो, और जो जन्नत कही जाती है ना कश्मीर को ले लो, लेकिन कश्मीर से बेहतर मदीने के देहात भी अच्छे नजर आ रहे हैं। मदीने की गलियां, मदीने का मंजर, सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूं परवरदिगार हर मुसलमान को मरने से पहले मुस्तफा का रोजा दिखा दे, क्योंकि दुनिया में इंसान जाता है ना तो कई मुसलमान कभी मुसाफिर कहलाता है, कभी टूरिस्ट कहलाता है, लेकिन जब आका की बारगाह में जाता है तो हाजी बनकर के लौट करके आता है। फरमाने छूट के बोलो सुभान अल्लाह। ए पाथर भी चमकते हैं, पाथर भी चमकते मैं तो सोचा कि चाय बट रही है, पैसे ऐसे बट रहे सुभान अल्लाह। पप्पू भाई साहब ऐसे बांट रहे थे, चाय बटा करती है। देखो ना सदका हुसैन का बट रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए मुकालता होगा, मैं कह रहा चाय की प्याली तो नजर नहीं आ रही, बट क्या रहा है, लेकिन ये बहुत से आजम का सदका छोड़ के बोलो सुभान अल्लाह। चमकते हैं सोना जन्नत की हवाएं भी, जन्नत की हवाएं भी रोज़े से लिपटती है, जन्नत की हवाएं भी, जन्नत की हवाएं भी रोज़े सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ऐ बात सबा तुझको बोले सुभान अल्लाह, बेशक ऐ बात सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम, ऐ बात सबा तुझको है नवासों की, बटती है नवरा मदीने में, बटती है नवासों की। और दुआ के साथ आखिरी शेर मेरा फरमा ले, पेश की बोलते ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। रुक जा उस वक्त चली आना, ऐ मौत अभी रुक जा, ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना, कब आका हो और हम हो, एक
सुभान अल्लाह। मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। कोई चीज सजाई और बसाई जाती है तो ये दुनिया के तरीके से सजाई और बसाई जाती है, लेकिन रब ने कैसा अपने महबूब को बनाया है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का चेहरा बेमिसाल है, मुस्तफा की आंखें बेमिसाल है। अल्लाह गवाह है कि मुस्तफा का चेहरा कैसा है, कुरान से मुझे बहुत दुहा बन रही नहीं। अल्लाह ने चेहरे की कसम खाई है कुरान के अंदर, या मुस्तफा तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की कसम, तुम्हारी काली काली जुल्फों की कसम, सुभान अल्लाह। मुस्तफा कैसे है? अगर मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं, और थोड़ा तो हमारा के आवाज़ के चेहरा तो जुल्फे ऐसा तो रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, ऐसा तो रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं। मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं। कब्र के अंदरों में सरकार ने ये मेरे हैं, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरे हैं, जब कहा जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया कि नहीं, मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं। और कुछ लोग कहा करते हैं कि हम तो सिर्फ मक्का जाएंगे, मदीना नहीं जाएंगे। हमने कहा खुदा की कसम, इरादे बनते हैं टूट जाते हैं, मदीना वही जाते हैं जिसे आका बुलाते हैं, इरादे बनते हैं टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिसको गरीब नवाज बुलाते हैं। किसी के पाप में ताकत नहीं अपनी मर्जी से अजमेर चला जाए, किसी के पाप में ताकत नहीं अपनी मर्जी से मदीना चला जाए, अरे जिसको मुस्तफा बुला रहे रातों रात उसका बंदोबस्त हो जाया करता है। लौटे कर आ गया मक्का से मदीना न गया, लौटे कर आ गया, लौटे कर आ गया, लौटे कर आ गया, मक्का से मदीना न गया, जाता भी कैसे जवा ने बुलाया कि नहीं, जाता भी कहना है सरकार का आका का, कोई सानी ना है रब का न मेरे आका का। सानी कहते हैं किसी उसके जैसा दूसरा, बेशक उसके जैसा दूसरा, बेशक ना तो रब के जैसा दूसरा है वहदानियत में, ना तो मुस्तफा जैसा कोई नबूवत में, वो रब है उसके जैसा कोई नहीं, ये नबी है इनके जैसा कोई नहीं। बेशक बिना कुरान इस्लाम शेर मिलाकर फरमा ले, कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का, कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का, कोई सानी ना है, कोई सानी ना है
मुस्तफा की तारीफ शायर कदम से फरमा रहा है। और जब वो इतना हंसी है तलवा, फिर कैसा होगा चेहरा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। आला है उनका रुतबा, आला है उनका रुतबा, आला है उनका रुतबा। और आने के पड़ता खुतबा मेरे सरकार का, कर तलवा, फिर कैसा होगा मुखड़ा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे फरमाने सुभान अल्लाह। पिया मुना के घर में हूरों का काफिला है, क्या बात है अदब से काबा झुका, क्या बात है अदब से काबा झुका हुआ है। वो जुलाए आका, वो तशरीफ जुलाए मौला, वो तशरीफ जुलाए आका। तो काबे ने किया है सजदा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। तशरीफ जुलाए आका, तो काबे ने किया है सजदा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। जब चांद से बढ़कर तलवा, तो फिर कैसा होगा जलवा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। दुआओं के साथ मिलाकर फरमा ले, नात सुनकर के झूमना मेरे आका की सुन्नत है। याद फरमा ले, कौन कौन झूमता है? अरे या तो इंसान झूमते, अगर नात अगर कब्रिस्तान पड़ती जाए ना, मुर्दे झूमा करते। अगर किसी बाग और बगीचे में पड़ती जाए तो शजर हजर अल्लाह ने इतनी कायनात को सबसे बस्त करने लगती है। याद फरमा ले, भवरा चमन में कलियों, भवरा चमन में कलियों, फूलों से पूछता है, भवरा चमन में कलियों, भवरा चमन में कलियों, फूलों से पूछता है। नाते सुना सुना कर क्यों आज झूम, सुना कर क्यों आज झूमता है। भवरा चमन में कलियों, फूलों से पूछता है। नाते सुना सुना कर क्यों, नाते सुना सुना कर क्यों आज झूमता है। बतलाओ तो मुझे बतलाओ तो मुझे भी, क्या देख लिया है जलवा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। बतलाओ तो मुझे भी, क्या देख लिया है चेहरा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। जब वो इतना हंसी है तलवा, हज़रात मोहतरम शेर मुलादा फरमा दें, जरा सुन के बोलो ना। भूल जाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं। आप इन लाइनों को याद रखो, बोलना क्या क्या सुन के सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। बुलंद फरमाने का और झूठ बोल सुभान अल्लाह। चलिए हुजूर चलिए, खालिके बुला रहा है। मेराज का वाक़या आप लोगों ने सुना होगा, मेराज आप जानते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मौजज़ा है जो अल्लाह ने किसी नबी को अता नहीं फरमाया। इस दुनिया से मेरे सरकार हजरत आमना खातून के बेटे, जिनका नाम मुस्तफ़ा, जमीन से आसमानों से आगे लामका जाकर के अल्लाह ने अपना दीदार फरमाया है। मुस्तफ़ा को दिखाया अपना चेहरा। जब आए ना सरकार तो पूछा, आपने खुदा को देखा? आका फरमाते मारई तो रब्बी फी अहसन सूरा, मैंने रब को देखा बेहतरीन सूरत में मुलाहिजा फरमाया। मुलाहिजा फरमाने झूम के बोल सुभान अल्लाह। चलिए हुजूर चलिए, खालिके बुला रहा है। चलिए हुजूर चलिए, अदब से मुझे पूरे अदब से ये चूम के बोले तलब मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। मुझे पूरे मुझे पूरी अदब से ये चूम के बोले तलब मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। चांद से बढ़कर तलबा फिर कैसा होगा मुकरा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, सरकार का, मेरे तुम्हारी वजह से नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी वजह से इस्लाम बड़ा पीछे है। वो हजरत थोड़ा सा और आगे आ गया। मौलाना साहब कहते हैं इस्लाम बड़ा पीछे है, रोज़ों की पाबंदी नहीं करते हो, जमात की पाबंदी नहीं करते हो, इस्लाम को तुमने बड़ा पीछे कर दिया है। वो आया हजरत के सामने खड़ा हो गया। तुम कैसे कि तुमने तो कहा मैं बड़ा आराम से पीछे बैठा था, इस्लाम पीछे है, इस्लाम पीछे है, अब तो तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। मौलाना साहब कहते प्यारे मैं इस्लाम की मजहब की बात कर रहा हूँ, मैं तेरी बात नहीं कर रहा था। तो ये समझने का मकाम है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। तो ऐसा मत समझना इस्लाम बड़ा पीछे, वो पीछे से आगे आ गया, सामने खड़ा हो गया। हजरत ने आगे बताओ कि तुम्हारी छाती पे बैठ जाऊँ आकर के? आराम से बैठा था, सामने बुला लिया। बिरादरान इस्लाम तो हर चीज के समझने के तो माना हुआ करते हैं, एक अच्छा होता है, गलत होता है, तो माना समझो उसको समझो। सजदा ना करना, अरे जब अल्लाह एक सजदा कबूल कर सकता है तो सजदे पे सजदे करता जाएगा, अल्लाह सजदा कबूल फरमाता जाएगा। ये मत सोचना मौलाना शादाब आए थे नौता के अंदर एक सजदा कह के गए, एक सजदा करेंगे हम, नहीं। जितने सजदे करोगे हमारे तो सारे कबूल होने वाले। क्यों? क्योंकि सुन्नी मुसलमान के लिए ही तो नमाज बनी है यार। उनके लिए तो तौबा है जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं ना, अपने पीर पर कितना भरोसा करो, कह दो सुभान अल्लाह। जो जिससे मुरीद है अपने आप को कभी कम कर मत समझना। तुम ये मत सोचना कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं लेकिन हम गरीब नवाज से मुरीद हो गए, हम चिश्ती हो गए। हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते लेकिन हम साबरी हो गए, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते वारिसी हो गए। तो क्या हमारा मकाम कम है या हम मदारी हो गए? क्या हमारा मकाम कम है? हर जगह बताया यही जाता है कि गौसे आजम का बड़ा ऊंचा मकाम है, तो हम तो कादरी होना चाहते थे लेकिन हम तो हशमती हो गए, हम तो रज़वी हो गए। मैंने कहा नहीं,
सारे के सारे सिलसिलों में फैज गौसे आजम का आ रहा है। इतना याद रखना। और मोहब्बत कैसी करना चाहिए अपने पीर से, खुदा की कसम, अगर पीर हो महबूब इलाही जैसा, निजामुद्दीन महबूब इलाही जैसा पीर होना, तो मुरीद भी अमीर खुसरो जैसा होना चाहिए। अमीर खुसरो खुदा की कसम क्या फरमाते हैं हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने जब देखा ना कि मेरा मुरीद मुझसे जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो आखिरी अय्याम में आप फरमाते हैं अगर शरीयत इजाजत दे देती एक कब्र में दो लोग हो सकते तो मैं अपनी कब्र में अपने मुरीद को लेकर के दफन होता। इतना प्यार करते थे अपने पीर से कि खुदा की कसम कहने लगे अगर शरीयत इजाजत देती कि अगर एक कब्र में दो लोग दफन हो सकते तो अपनी कब्र में इजाजत देता कि मेरी कब्र में हजरत अमीर खुसरो को दफन किया जाए। और मोहब्बत कैसी, सुभान अल्लाह। हजरत ने एक बार बाजार से कोई चीज मंगा के जाओ लेकर के आओ, अमीर खुसरो से कहा जाओ लेकर के आओ, तो गई ना बाजार, तो मामूल के मुताबिक देर हो गई। अकीदा सुनो, हमारा अकीदा क्या है? ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हमारा शजरा उठा करके देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा जाकर। मामूल के मुताबिक देर हो गई, लेकिन जब देर के बाद आए ना अमीर खुसरो हजरत के कदमों में गिर पड़े, हुजूर मुझसे देर हो गई है। बिरादरान इस्लाम, आपके पीर व मुर्शिद ने पूछा, मैं पूछता तो नहीं लेकिन बता दे तुझे देर इतनी कैसे हो गई है। बिरादरान इस्लाम, आप फरमाते हजरत जब मैं बाजार गया था तो एक पीर का जनाजा जा रहा था, उसमें ऐलान होता जा रहा था कि जो भी उनके जनाजे में शरीक होगा सारे के सारे लोग जन्नती हो जाएंगे, सारे के सारे लोग जन्नती हो जाएंगे। लेकिन तुमने क्या किया, तुम जनाजे में शरीक हो जाते। कहने लगे हजरत मैंने चादर को ओढ़ लिया और एक कोने में चुपचाप से बैठ गया। बड़ी कसरत से भीड़ थी, लाखों का मजमा था, हर इंसान आना चाहता था, उनको जनाजे में शरीक होना चाहता था। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया अरे तुम भी शामिल हो जाते और तुम भी जन्नती हो जाते तो अमीर खुसरो का बासरो मुसलमानों का अंदाजा हो जाएगा। फरमाते हैं अरे दूसरे से जन्नत तो बोले जिसके पीर के बाद जन्नत ना हो, दूसरे से जन्नत तो बोले ना हो। अरे मेरा तो पीर बड़ा बेमिसाल है, मेरा पीर तो बड़ा बेमिसाल है। अरे मुझे जो कुछ चाहिए अपने पीर से चाहिए, दुनिया भी चाहिए और मरने के बाद जन्नत भी चाहिए। ये मोहब्बत है अमीर खुसरो की प्यारे। हमारा शजरा मोहब्बत का ऐसे लोगों से मिलता है जो ऐसी मोहब्बत करते हैं अपने पीर से। अंदाजा लगाओ, जो अपने पीर से इतना प्यार करता होगा वो गौसे आजम को कितना प्यार करता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जो अपने पीर से इतना प्यार करे ना, जान कुर्बान कर दे, तो वो गौसे आजम से कितना प्यार करे। और जो गौसे आजम की मोहब्बत में इतनी महफिलें सजाई हैं, ये लोग गरीब नवाज से गौसे आजम से, बताओ जब इनके सामने मुस्तफा आएंगे ना तो सुन्नी का हाल फिर क्या होगा। लोग कहते कब्र में अंधेरा होगा, लोग कहते हैं कब्र में अंधेरा होगा, लेकिन ना, ये अकीदा गलत है। लोग कहते हैं कब्र में अंधेरा होगा, नहीं, जब आएंगे सरकार तो सवेरा होगा। लेकिन मुस्तफा की खासियत है जहाँ पर सरकार जाते हैं वहाँ उजाले हो जाएगा। ये बनाई बात नहीं है वल्लाह। मुस्तफा की बीवी देखो, आदमी के बारे में सबसे ज्यादा दो ही औरतें जानती हैं बेशक, अदब के दायरे में, या तो उसकी माँ जाना करती है या फिर बीवी। अदब के दायरे में अगर मर्द के बारे में पूछना है ना इनकी खासियत क्या थी, तो या तो माँ बता सकती है या बीवी बता सकती है। लेकिन जब पूछा ना हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कि मुस्तफा कैसे थे, मुस्तफा कैसे थे, तो आपकी बीवी फरमाती हैं, हजरत आयशा फरमाती हैं अगर मुस्तफा को देखना तो कुरान को देख लो। फरमाती हैं कि अगर मुस्तफा को देखना है ना तो कुरान को देख लो, मुस्तफा चलता फिरता कुरान है, चलता फिरता कुरान है मुस्तफा। और कैसे कुरान है? कुरान क्यों कहा आपकी बीवी ने आपसे? कुरान देखा होगा आप लोगों ने, कुरान क्या बरखा सफेद होता है और उसके अल्फाज काले होते हैं। बेशक बेशक उसके अल्फाज काले होते हैं। क्यों? क्योंकि एक मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज हो रही है और आका हुजरे में है।
आखिरी अय्याम है सरकार के। सरकार ने कहा तुम लोग नमाज पढ़ लो। आखिरी अय्याम है सरकार के, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीबी आयशा के हुजरे से जब पर्दा हटाया ना, तो सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ रहे थे। मुस्तफा की खुशबू लगी आपको, तो आपने थोड़ा झांक करके देखा, थोड़ा और झांक करके देखा पीछे। आप गौर कर में बताना क्या चाहता हो। आपने थोड़ा पीछे मुड़ करके देखा, तो पीछे मुक्तदी खड़े हुए हैं। उन्होंने थोड़ा देखा कि खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है, थोड़ा देखा, आपका सीना फिर गया। प्यारे, अगर दुनिया का कोई इंसान अगर काबे से सीना फेर ले तो उसकी नमाज हो नहीं सकती है, क्योंकि हमने नियत बांधी है। अल्लाह अकबर, नियत की मैंने 2 रकात नमाज, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अगर हमारा रुख चेंज हो गया तो नमाज खत्म हो जाएगी। लेकिन सहाबा इकराम मुस्तफा की तरफ देख रहे हैं और नमाज खराब हो रही थी है, क्योंकि मुस्तफा के लिए आला हज़रत फरमाते हैं और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखे। मुस्तफा काबे का भी काबा है। जब देखा ना सिद्दीक़ अकबर ने, उसके बाद में सरकार ने फरमाया हमारा दीदार बाद में कर लेना, नमाज को मुकम्मल कर लिया जाए। बिरादरान इस्लाम, सरकार से सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, जब आप हमें देखते हो ना तो हमारा दिल चाहता है कि तुम्हारे चेहरे से नजर ना हटाए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारा चेहरा देख करके हमें सुकून मिल जाया करता है। तुम्हारा चेहरा तो बज़े कायनात है, तुम्हारा चेहरा तो कुरान की तरह है। आलम तसव्वुर में सवाल कर दिया, ऐ सिद्दीक़ अकबर चेहरा कुरान कैसा है? तो सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं कि मुस्तफा का चेहरा कुरान इसलिए है क्योंकि तुमने कुरान को देखा होगा। कुरान का चेहरा जो हुआ करता है, कुरान का बरका जो हुआ करता है, तो सफेद हुआ करता है, अल्फाज काले हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मुस्तफा का चेहरा सफेद है और मुस्तफा की जुल्फे काली है, तो ये चेहरे पर आ जाती है, तो मिसले कुरान लाया करता है, बन जाता है। प्यारे, सरकार कुरान है। आप ये मसला गुलू कर रहा हूँ, गुलू नहीं, जो सरकार है वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सरकार है ना वही बताने की कोशिश कर रहा था। सरकार कौन है? आप फरमाती हैं कि जब मुस्तफा कलाम करते थे, एक दिन मैं अपने हुजरे में बैठी थी और मैं कुछ सी रही थी सुई से। गौर करना, कोई चीज जब गिर जाती है तो ढूंढा जाता है। एक होता ढूंढना और एक होता उठा लेना। रोशनी बड़ी तेज है, कोई चीज गिर जाएगी, इतनी रोशनी में अगर सुई गिरेगी ना तो ढूंढना पड़ेगी, किधर है किधर है किधर है किधर है भाई, सही का है ना। लेकिन सुभान अल्लाह, हजरत आयशा फरमाती है, बड़ी प्यारी हदीस है पाक है मुसलमानों। हजरत आयशा फरमाती, एक दिन मैं हुजरे में बैठी थी, चराग में तेल नहीं था, थोड़ा सा बाकी था, चराग बंद हो गया और मैं कपड़े को सी रही थी। मैं घबराई और मेरे हाथ से सुई छूट जाती है, बड़ी परेशान हो गई। अब कैसे इसको ढूंढा जाएगा? इतने में देखा ना मेरे हुजरे में आमना का लाल आ गया है। आमना का लाल मेरे हुजरे में आए, सारी कायनात के दूल्हा, सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार जब मेरे हुजरे में आए ना, तो जैसे मुस्तफा आए हैं तो इतनी रोशनी हो जाती है, इतनी रोशनी हो जाती है। आप फरमाती उसी को ढूंढना नहीं पड़ा, मेरी नजर पड़ी उसी को उठा दिया है। बिरादरान इस्लाम, ये मकान है मेरे मुस्तफा का। अरे जब दुनिया में इतनी रोशनी कर सकते हैं तो कब्र का फिर आलम क्या होगा? कब्र का बताओ फिर आलम क्या होगा? है ना ईमान हमारा ईमान है। आका ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस पाक है। आका फरमाते कब्र में 3 सवाल होंगे, मा रब्बुका मा दीनुका, और तीसरा सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में बता क्या कहता था। हाँ लफ्ज पर गौर करें, हाँ पे नहीं, हाँ हाल है और था माजी है। अरबी का लफ्ज है माजी, गुजर चुका, था गुजर चुका है। यानी कि जब कोई सजाबार मुजरिम सामने खड़ा हो तो ये नहीं पूछा जाता कि तू इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता है, नहीं, ये था पूछा जाएगा। था पर केस चल रहा है ना, था पर केस चल रहा है, हाँ पर नहीं। क्या पूछा जाएगा? इनके बारे में क्या कहता था। अगर मिलाद मनाने वाला होगा ना तो कहेगा ये तो शम्सुद्दुहा हैं, ये तो बदरुद्दुजा हैं, ये तो जाने कायनात हैं, सुन्नी की जान है,
ये मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका फरमाते मेरा अक्स दिखाया जाएगा, मुझे दिखाया जाएगा। पहले सवाल का जवाब दिया ना दिया कोई बात नहीं, दूसरे सवाल का जवाब दिया ना दिया कोई बात नहीं, अगर तीसरे सवाल का जवाब ना दे पाया तो खुदा की कसम जहन्नम उसका ठिकाना होगा। लेकिन अगर तीसरे सवाल का जवाब दे लिया तो जहन्नम नहीं जाएगा, अरे उसकी कब्र को अल्लाह जन्नत में तब्दील फरमा देगा। आका फरमाते आका सीधे हाथ से खिड़की खोल दी जाएगी और आका फरमाएंगे उरूस से हाँ सोता रहे कयामत तक, जैसे दुल्हन सोया करती है। दुल्हन सोया करती है। आका ने दुल्हन से तशबीह क्यों दिया है? अब शादी होकर आती है ना दुल्हन की, तो सिर्फ दूल्हा उसको जानता, कोई घर में उसे बुलाता नहीं है, कोई उठाता नहीं है। क्यों? ये अदब का मकाम है, कोई उठाता नहीं है। लेकिन प्यारे वो देखती सबको रहती है, कौन चल रहा है, कौन फिर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो पता ये चला मुस्तफा फरमा रहे हैं सो जाए जैसे दुल्हन सोया करती है। तो पता ये चला जो बाजार के अंदर वली अल्लाह सो रहे हैं ना, ये सो नहीं रहे हैं, तो आने वाले को भी जाना करते हैं, जाने वाले को भी जाया करते हैं। लेकिन मुस्तफा फरमाते सो जाओ ऐसे जैसे दुल्हन सोया करती है, क्योंकि इनको मकाम अगर मिला है तो सरकार का चेहरा देखने के सदके में मिला है। हर इंसान की कब्र में मुस्तफा आएंगे। अगर किसी को शक हो खड़ा हो जाए, जब तक नहीं जाऊंगा जब तक उसका शक दूर करके ना जाऊं। हदीस में आया है मुस्तफा को दिखाया जाएगा। लोगों ने कहा अगर कोई इंसान किसी को ना देखे तो पहचानेगा कैसे? तो बताया हर चीज की खासियत हुआ करती है। मुस्तफा की खासियत ये जहाँ होंगे रोशनी रोशनी हो जाए, खासियत मुस्तफा है। मेरा अदरान इस्लाम तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए मैं ये बताऊं जो 11वीं शरीफ है ना, इसका मतलब क्या? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। 11वीं, जैसा कि हजरत ने भी बताया, हजरत से आप सुन चुके हैं कि गौसे आजम सिर्फ मुर्दों को जिंदा ही नहीं करते थे, कभी कभी वक्त जरूरत हुआ करती थी तो जिंदों को मुर्दा भी कर दिया करते। मुर्दों को बताने का मेरा मकसद ये है, बताने का मेरा मंशा ये है कि एक शहर का वाकया है, ये किताबों में लिखा है मुसलमानों। मेरा अदरान इस्लाम एक इंसान था जो 11वीं शरीफ पर नजर न्याज किया करता था। 11वीं शरीफ में लोगों को जमा करने के बाद गौसे आजम का चर्चा किया करता था, गौसे आजम को याद किया करता था, गौसे आजम का जश्न मनाया करता था। मेरा अदरान इस्लाम जिंदगी से उसका ये मामूल चल रहा था। हर साल 11वीं में खाना किया करता था, लोगों में लंगर बांटने के बाद में लोगों को जमा करने के बाद में मेहमानों को बुला करके लोगों को खिलाया करता था। अलग से मामला हो गया। 11वीं शरीफ का जब दिन आया है ना, सारे इंतजाम कर लिए हैं, सारे इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन फातह खानी से पहले उस इंसान का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? फातह खानी से पहले उस इंसान का इंतकाल हो गया। उसकी बीवी बड़ी समझदार थी, आहो बका करने वाली नहीं थी। उसके बेटे ने अपने बेटे को बताया बेटा तेरे पापा का इंतकाल हो चुका है। तो बेटा घबराया, माँ बताओ क्या करना चाहिए? हर इंसान का मकाम है, हर इंसान का मसला है। जब किसी का इंतकाल हो जाए तो आंखों से आंसू खुद ब खुद निकला करते हैं। मेरा अदरान इस्लाम बेटे ने कहा माँ अब मैं ऐसा करता हूँ, सारे खाने को रख देता हूँ, साइड में कर देता हूँ, और जितने रिश्तेदार आ रहे हैं सारे लोगों से हाथ जोड़ करके कहा जाएगा मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, अब ये खाना खिलाया नहीं जाएगा, अब 11वीं नहीं बनाई जाएगी। बिरादरान इस्लाम जब इतना कहा तो माँ ने कहा बेटे सुन, जब जाने वाला इंसान तो जा चुका है, तेरे बाप का ये तरीका था कि सारे लोगों का इस्तेमाल किया करता था, सारे लोगों का इस्तेमाल करके न खाना खिलाया करता था। अब तू उनकी जगह पर आने के बाद में सारे रिश्तेदारों को खाना खिला, लेकिन बाप की खबर किसी को ना देना। इनको जनाजा उठाने के बाद में अपने कमरे के अंदर रख लिया जाता है, अपने हुजरे के अंदर रख दिया जाता है। जब बेटा बाप की बात पर जब बेटा अपनी माँ की बात सुनने के बाद में दरवाजे पर आता है और हाथ जोड़ करके मेहमानों से कहता है आइए खाना खाने के लिए बैठ जाइए, आइए खाना खाने के लिए बैठ जाइए। सारे लोगों को अंदर बुला रहा है। जब उसने सामने से देखा ना एक नूरानी चेहरे वाले आ रहे हैं जिनके साथ बहुत सारे लोग हैं जिसको उसने कभी महफिल में आते नहीं देखा है, लेकिन ये नजर आ रहे हैं कोई अलग से आ रहे हैं। वो आए और आने के बाद में सलाम किया, सलाम करके कहते बता तेरा बाप कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले 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 क्या फरमाया तेरा बाप कहाँ है? बिरादरान इस्लाम बेटा कहता है अरे माँ ने मना किया है बता दूंगा तो सारा मामला खराब हो जाएगा, माँ ने वादा दिया है कि बताना नहीं। बिरादरान इस्लाम को पूछने लगे, इसरार पर इसरार बन रहा है, अरे हमारा इस्तेकबाल
नहीं जाएंगे। आज तेरा बाप अगर हमें खाना नहीं खिलाएगा तो हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हर साल तेरा बाप हमें अंदर ले जाया करता है। आज वो नजर नहीं आ रहा है। बाप और बेटे बाप की बात सुन करके बेटा मजबूर हो जाता है, जाके पास जाता है अपनी माँ के और कहता है मैंने जितना हो सका सारे मेहमानों को अंदर कर लिया, लेकिन एक इंसान ऐसे आए हैं जिनका चेहरा देख करके तो खुदा याद आ रहा है, जिनका चलना बेमिसाल है, जिनका बोलना बेमिसाल है, जिनका देखना बेमिसाल है, जिनकी आंखें बड़ी बेमिसाल है। बिरादरान इस्लाम बोले चले जा रहे हैं। माँ आई है और आने के बाद में कहती है कि हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुम्हारा वेलकम करते हैं, तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, लेकिन हमारे शोहर के बारे में ना पूछो कि उनका हाल क्या है। आप अंदर आ जाओ, खाना खाओ। बिरादरान इस्लाम देखने को इसरार करते हैं कि जब तक तेरा बाप नहीं आएगा हम अंदर जाने वाले नहीं। सुभान अल्लाह। बोलना रे तकबीर, बोलना रे तकबीर, बोलना रे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बोलना रे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अम्मदा बेड़ा पार, अम्मदा। बेड़ा पार। रात मोहतरम क्या फरमाया, जब तक तेरा बाप नहीं आएगा हम अंदर जाने वाले नहीं। बहुत ही प्यारा वाकया, इससे हमारा अकीदा और मजबूत होता है। क्यों? 11वीं वाला पीर गौसे आजम सिर्फ अपनी कब्र के अंदर ही नहीं है, वो सारी दुनिया के तसर्रुफ फरमाया करते हैं। जो उनके देखने वालों ने लिखा है, ये मेरी अकीदत नहीं है, हकीकत बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं जब कब्र के अंदर कोई चला गया बाहर कैसे आ सकता है, मैंने कहा कोई चला गया वो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन गौसे आजम आ सकते हैं, क्योंकि वो कोई नहीं है, वो बहुत कुछ है। वो कोई नहीं है, वो आला से आला तर है। फरमाया गौसे आजम ने, नसीहत कर रहा हूँ कि किसी को मेरे जैसा मत समझना, किसी को मेरे जैसा मत समझना और मुझे किसी के जैसा मत समझना। तब भी फरमाई है, लेकिन हज़रत मोहतरम क्या फरमाया, जब तक तेरा बाप नहीं आएगा खाना नहीं खाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। किताब में लिखा है, मैं दिखा सकता हूँ, अंदर नहीं जाएंगे। हज़रत मोहतरम जब इतना कहा ना तो वो तारीफ करने लगे, तेरे बाप के इस्तेमाल करने का अंदाज अलग है, तेरे बाप को बुलाने का अंदाज अलग है, तेरे बाप की बात करने का अंदाज अलग है। बाप को बुला अगर हमें दावत कर रहा है और हमारा स्वागत करने नहीं आ रहा है, बिरादरान इस्लाम तो औरत हो पड़ी और कहने लगी हुजूर अगर गलती माफ हो जाए, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी को ना बताऊं कि मेरे साथ हाल क्या हुआ है, मैंने बच्चे बेटे को भी कसम दी थी, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सारा तबर्रुक जब तैयार हो चुका था, सारे मेहमान आ चुके हैं, लेकिन मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरा शौहर दुनिया से जा चुका है, तो मैंने किसी को बताया नहीं है। मैंने शौहर को अपने हुजरे के अंदर एक साइड में लेटा दिया है कि ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मीलाद रसूल खत्म हो जाएगा, उसके बाद उनको दफनाया जाएगा। हज़रत फरमाते हैं हमें उनकी मैयत को दिखाया जाए, हमें उनके जनाजे को दिखाया जाए। बिरादरान इस्लाम हज़रत अंदर जाते हैं और हुजरे का दरवाजा खोला जाता है और सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अरे ये कैसी मेहमान नवाजी है, अरे जिसको बुलाया है वो दरवाजे पर खड़ा है और जो बुला रहा है वो आराम से लेटा हुआ है। ये कैसी मेहमान नवाजी है। बिरादरान इस्लाम वो इंसान जैसे ही हज़रत ने हाथ को पकड़ा है और वो मुर्दा जिंदा हो जाता है, जिंदा होकर के बैठ जाता है और वो देखने लगा ना शक्ल, कहने लगा हज़रत मैंने आपको पहचाना नहीं है, मैंने आपको जाना नहीं है, आप तो महफिल में आते हो लेकिन कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई है कि आप हो कौन। गौसे आज़म ने फरमाया अरे जिसका खाना खिलाना है खिलाने वाले को क्या फरमाया, अरे जिसके नाम का खाना सबको खिला रहा है, तेरे दरबार पर फकीर भी आ रहे हैं, तेरे दरबार पर अमीर भी आ रहे हैं, तेरे दरबार पर अपने भी आ रहे हैं, तेरे दरबार पर बेगाने भी आ रहे हैं, लेकिन बता किसके नाम का बनाता है। वो कहता है मैं तो बड़े पीर के नाम का बनाता हूँ, मैं तो गौसे आज़म के नाम का बनाता हूँ। तो हज़रत फरमाते जिसके नाम का बनाता उसको पहचानता नहीं, सुभान अल्लाह, उसको पहचानता नहीं है। हज़रत ने फरमाया पहचानता नहीं है। कहने लगा तुम कौन हो, फरमाते मुझे ही अब्दुल कादिर जिलानी कहा, मुझे ही अब्दुल कादिर जिलानी कहा करते हैं। तूने क्या समझा था कि मैं सिर्फ अपनी कब्र तक महदूद हूँ, अगर दिल से बुलाते हैं ना तो जहाँ जहाँ वो चले जाया करो है उनका, लेकिन होना चाहिए ना कोई दिल से याद करने वाला, होना चाहिए मुस्तफा को दिल से याद करने वाला।
होना चाहिए। कोई गौसे आजम को दिल से याद करने वाला आज भी अगर गौसे आजम को याद करना चाह जाए वो हमारे बीच में तशरीफ लेकर के आया है। चार बुजुर्ग ऐसे हैं जो कब्र के अंदर आज भी वैसी हयात हैं जो जिंदगी में हयात थे। उसमें से एक गौसे आजम का मकाम। बेशक। बताओ मुझे, अगर शादियां होती है ना, शादियां हो, किसी और चीज की खबर हो, 11वीं शरीफ की खबर हमारे पास गई, हम आए ना, आपके पास भी खबर आई, आप भी गए, कौन से कही वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान कभी गरीब नवाज, हिंदुस्तान कभी गौसे आजम नहीं आए, ये बताओ यहाँ पर कहने कौन आया था कि 11वीं मनाया करें। गौर करने की बात है, सुन लेना मेरी बात है। ये आगरा का एक सूबा, आगरा का एक क्षेत्र है, यहाँ पर 11वीं आए तो तुमसे कहने कौन आया? बेशक। लेकिन आओ रसूल पाक की बात में सरकार ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे को चुन लेता है ना तो फरिश्ते उतरते हैं जमीन से और गली गली कूचे कूचे में उसका चर्चा करते हुए घुमा करते हैं। गली गली कूचे कूचे में उसका चर्चा करते हुए घुमा करते हैं। और जहाँ जहाँ से फरिश्ते गुजर जाते हैं अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत को उनके सीने में डाल दिया करता है। और करें इस रोता की सरजमीन पर हमारा यकीन है कि मुस्तफा फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ फरिश्ते जाया करते हैं उसकी दो दीवार मिट जाती है, दो दीवार प्रकार होती है। ये गौसे आजम का दीवानों का घर है, ये गरीब नवाज के दीवानों का घर है। आज सारी दुनिया के अंदर कितने कितने में गौसे आजम को याद फरमाया जा रहा है। क्या वजह है? वजह सिर्फ इतनी है कि गौसे आजम की मोहब्बत में फरिश्ते उतरे हैं, गली गली उन्होंने नारा लगाया है। और आका फरमाया जहाँ जहाँ से लोग गुजर जाते हैं वो लोग मोहब्बत करने वाले हो जाते हैं। ये मकाम है गौसे आजम का, ये मकाम है प्यारे। अल्लाह के वलियों को छोटा ना समझना। अरे जो छोटा होगा वो कभी वली नहीं हो सकता, और जो वली होगा वो कभी छोटा नहीं हो सकता। इख्तियार दिया है, इख्तियार अल्लाह ताला जैसे हमारी रूह कब्ज करता है ना, हमारा रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो 1 मिनट ना तो इधर हो सकता है ना 1 सेकंड इधर हो सकता है, बेशक नहीं होगा। लेकिन हदीस से साबित करता हूँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब किसी वली की रूह कब्ज होती है ना तो अल्लाह का फरिश्ता आता है, उससे पूछता है तुम अगर चाहो तो रूह कब्ज कर ली जाए, तुम अगर चाहो बोल तो रूह कब्ज कर ली जाए, और अगर इनकार कर दो तो जितनी चाहो उतनी मोहलत दे दी जाए, क्योंकि तुम अल्लाह के महबूब हो, तुम आम इंसान नहीं हो। बिरादरान इस्लाम के मकाम है वलियों का। लेकिन आइए हजरात मोहतरम, एक गांव है जहां पर मदार आजम का मानने वाला एक इंसान रहा करता है, क्योंकि मदार आजम बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, गौसे आजम के जमाने के हैं। इन्होंने सारे वलियों जितने भी गुजरे ना, ज्यादातर वलियों का इन्होंने जमाना पाया है, बहुत लंबी चौड़ी हजरत उमर पाई है। बिरादरान इस्लाम, अगर इनके औसाफ जुड़ाने लगूं ना तो जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन मदार के औसाफ बयान नहीं कर सकता हूँ। बिरादरान इस्लाम, आपने जिंदगी भर खाना नहीं खाया, आपने जिंदगी भर लिबास नहीं पहना, आप जिंदगी भर बस सोए नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा हाथों से एक लुकमा खिला दिया और फरमाया आज लुकमा खिला रहे हैं और आज एक तुम्हें लिबास पहना रहे हैं, ये मुस्तफा के हाथ का कमाल है। आज के बाद ना तो तुम्हारा लिबास करना होगा ना तुम्हें भूख लगेगी। ये मदार का मकाम है। बहरहाल तो गांव के अंदर एक पीर साहब थे, उनका हो गया इंतकाल। कौन से दिन? मंगल के दिन। तो जब उनका जनाजा जा रहा था तो एक औरत आई, औरतें बुरा ना माने मेरी बात का, लेकिन औरतें तो फिर औरतें हुआ करती है। जनाजा निकला ना तो मिल गई एक खतरनाक मूड की और कहा कौन खत्म हो गया? बोलो बुरा मत मानना, कौन खत्म हो गया? जनाजे के सामने खड़ी हो गई, बताओ पहले कौन खत्म हो गया? तो लोगों ने बताया पीर साहब खत्म हो गए हैं, पीर साहब का इंतकाल हो गया। तो बड़े तन फन के बोलती बनते तो बड़े पीर थे, अरे पीर वाले दिन ही खत्म होते, मंगल को कैसे खत्म हो गए? अरे बनते तो बड़े पीर थे, लेकिन ये मंगल को इंतकाल कैसे कर गए? हम ये यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जो पीर होगा वो पीर के दिन ही इंतकाल करेगा। इतना सुनना था, हजरत चरपाई से उठते खड़े हो जाते, उनके खड़े हो गए और परेशान हो जाती है। हजरत ये क्या मामला है? कहा ये औरत कह रही थी ना कि जो पीर होगा सोमवार को खत्म होगा, अब ये जब कहेंगे हम तभी इंतकाल करेंगे।
इंतकाल करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें रुकावट दिया है, क्योंकि जो चाहे कर सकते हैं हम तो गुलाम हैं मुस्तफा के, क्योंकि मुस्तफा ने रुकावट दिया है, वो इख्तियार दिया है कि हम अपनी मर्जी से दुनिया में आते हैं और अपनी मर्जी से दुनिया से जाया है। ये पीर है और नारे तकबीर, नारे तकबीर, दमदार दमदार अली का दामन, गौसे पाक का दामन, मदारे पाक का दामन, दमदार बमदार। आज सुबह 4 बजे तक दरूद शरीफ पढ़ लेना मुझसे दोबारा है। कल तो छुट्टी है हजरत, सुबह 4 बजे तक। सैयदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना जो मोहम्मद हजरत जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम ओ तेरा बेकाबा करे उस दिया से मती घटाना गलते बात रे। और सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है तुम्हारी बैटरी चार्ज इतनी खत्म हो गई क्या, या बिरयानी का असर खत्म हो गया? ऐसा मत करो, बच गई बिरयानी, जरूर बच गई होगी, लेकिन मैंने इतना इश्क रसूल का जाम पिला दिया, अब तो वो बोलना चाहिए। बिरयानी खत्म हो जाए, गोश्त खत्म हो जाए, लेकिन दिल से इश्क रसूल खत्म नहीं होना चाहिए। जहाँ सारी चीजें खत्म हो जाती हैं वह इश्क बोला कर। सुभान अल्लाह। शेर मुरादा फरमाने चुन के बोले सुभान अल्लाह। ये जिन्नत तारीफ खुद रब काबा करे उस दिया से मते घटाना गलते बात रे। ओ जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे उस दिया से मते घटाना गलते बात रे। जिसको गोरिया नियासीन ताहा करे ओ जिसको गोरिया निया बोले 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 ओ जिसको गोरिया नियासीन ताहा करे उस पे उंगली उठाना गलते बात है, हाँ गलते बात है। जिसको गोरिया नियासीन ताहा करे उस पे उंगली उठाना गलते बात है। और हजरत आयशा सिद्दीका का कीदा पेश करना मसले बोलो सुभान अल्लाह। कि चांद से खूबसूरत मेरे मुस्तफा, कि चांद से खूबसूरत मेरे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा कि चांद से खूबसूरत मेरे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा क्या तौबा 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 उन्हें चांद जैसा करे। तौबा 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 उन्हें चांद जैसा करे। चांद जैसा बताना गलते मुरादा फरमा लेंगे। अपनी कब्रों में दाग सब अंबिया, अपनी कब्रों में दाग सब औलिया, अपने जिस्मों के साथ अपनी रूहों के साथ, अपने जिस्मों के साथ अपनी रूहों के साथ, जिसको कुरान भी हाँ जिंदा करे, जिसको कुरान खुद उनको जिंदा करे
दूर पाक सुना दो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ओने को मोरिदा बता गलती बात है और मैं कदा है नबी का सभी के लिए मैं कदा है नबी का सभी के लिए मैं कदा यहाँ पर पिया जाता है ये वाली शराब नहीं ठेके पर पहुंच जाना भाई ये ठेके वाली शराब नहीं है इसके रसूल की शराब है कि मैं कदा है नबी का सभी के माशाअल्लाह मैं कदा है नबी का सभी के लिए चलिए चलिए सभी मैं कशी के लिए मैं कदा है नबी का सभी के लिए चलिए चलिए सभी मैं कशी के लिए दिल में इश्क रसूल करना हो दिल में इश्क रसूल अगर ना हो फिर तो पीना पिलाना गलत बात है दिल में इश्क रसूल अगर ना हो फिर तो पीना पिलाना गलत बात है जिसको कुरानिया से कहे उसको मोरेरा बताना गलत बात है जी गलती बात है सुना दो दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला देखिए मैंने क्या लिख दिया है आ गए फरिश्ते ज़मीं पर देखिए मैंने क्या लिख दिया है देखिए मैंने क्या लिख दिया है आ गए फरिश्ते ज़मीं पर बोले बोले चूमते हैं आते कागज कलम चूमते हैं मैंने सल्ले अला लिख दिया है आते कागज कलम चूमते हैं मैंने सल्ले अला लिख दिया है मैंने सल्ले अला लिख दिया सल्ले अला लिख दिया है मर्तबा जा भी पूछा किसी ने उनको शमशो दुहा लिख दिया है उनको बदरो दुजा लिख दिया है उनको बदरो दुजा लिख दिया है उनको शमशो दुहा मुझसे इस जहां में
कश्मीर आया था, लेकिन नाम कश्मीर आया था, लेकिन उनके घर का पता लिख दिया है। नाम कश्मीर आया था, लेकिन उनके घर का पता लिख दिया है। हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। सुना तो दूर मेरी आँखों की जिंदगी के लिए मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरी आँखों की जिंदगी के लिए हमें दिखा दे मदीना, तू कुछ करे के लिए। हमें दिखा दे मदीना, तू कुछ करे के लिए। आका मेरे खुदा, मेरी आँखों की जिंदगी के लिए अंधेरे टिक नहीं सकते, वो तो जाते हैं। अंधेरे टिक नहीं सकते, वो तो जाते हैं। नादान नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते, नादान नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। आका की मेरी आंखों की ठंडक है नमाजों में, आका की मेरी आंखों की ठंडक है नमाजों में। है कैसे वो मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। इंसान तो करते हैं, शैतान नहीं करते, शैतान नहीं करते। सलाम पढ़ने को कुरान में आया है, सलाम पढ़ने को कुरान में आया है। कैसे वो गुलाम जो सलाम नहीं पढ़ते, सलाम नहीं पढ़ते। नहीं सकते पढ़ो कुरान घर में रोशनी के लिए, पढ़ो कुरान शरीफ घर में रोशनी के लिए। मौला मेरे खुदा, मेरी आँखों की जिंदगी के लिए। और ये आरज़ू है मदीना पहुँच के रोज़े की। क्या इलाही सारा घर मेरा चाहे नीलाम हो जाए, इलाही सारा घर मेरा चाहे नीलाम हो जाए, मगर आका के दर पे जिंदगी की शाम हो जाए। इलाही सारा घर मेरा चाहे नीलाम हो जाए, मगर आका के दर पे जिंदगी की शाम हो जाए। जुनूने इश्क़े अहमद इस तरह कुछ दिल में हो पैदा, नबी के चाहने वालों में मेरा नाम हो जाए। ना जुस्तुजूए दौलत, ना शौकते हसीना, ना जुस्तुजूए दौलत, ना शौकते हसीना। बस फिक्र है ये मुझको, कब देखूं मैं मदीना, कब देखूं मैं मदीना। ना मालो दौलत तेरा, ना सोने का खजीना, तो बूंद मुझको दे दे मोहम्मद का पसीना, मोहम्मद
मेरी सांसें भी तू ले ले, मेरा मुश्किल कर दे जीना, मेरी सांसें भी तू ले ले, मेरा मुश्किल कर दे जीना, मेरी किस्मत में तू लिख दे बस आबे ज़मज़म पीना, तू आबे ज़मज़म पीना, तू आबे ज़मज़म पीना। ये आरज़ू है मदीना हज के रोज़े की, लगाओ खा तुम्हें आँखों में रोशनी के लिए, लगाओ खा तुम्हें आँखों की रोशनी के लिए, मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए। आखिरी शेर बड़ा था फरमाए, सबामती ने में जाकर नबी से कह देना, सबा हवा से कहते हैं, हवा से, हवा से बातें होती है ना, हवा। कभी आप यही सुनोगे पानी जाके मदीने से कह देना, धूप जरा कह देना मदीने से। हवा से क्यों कहते हैं? हवा चलती है। मेरे सरकार फरमाते हवा जी वो ऐसी चीज है, मदीने भी जाती है, बगदाद भी जाती है, अजमेर भी जाती है, साबरे पाक की बारगाह में भी जाती है, हर जगह घूमा करती है, हर मजार का मजा लिया करती है। इसलिए इससे कहो वो तुम्हारी पुकार को पहुंचाया करती है। शायर फरमाता है सबामती ने में जाकर नबी से कह देना, क्या एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में, सरकार की गली में। कभी आला में तसव्वुर, कभी जाऊंगा मैं चलकर, कभी आला में तसव्वुर, कभी जाऊंगा मैं चलकर, योगी आना जाना सरकार की गली में, सरकार की गली में, सरकार की गली में, सरकार की गली में। दिल में नबी की यादें, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, सरकार की गली में, सरकार की गली में। सबामती ने में जाकर नबी से कह देना, यह बेकरार है आँखें तेरी गली के लिए, है बेकरार ये आँखें तेरी गली के लिए, मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए। हमने देखा ये मदीना तू एक घड़ी के लिए, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा बाही पे लेगी, मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना, मुझे गर्दिश ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे गर्दिश ना छेड़ो, मुझे है कोई जहां में, मैं अभी पुकारे लूंगा, नहीं दूर है मदीना, नहीं दूर है मदीना, नहीं दूर है मदीना, नहीं दूर है मदीना। सबामती ने में जाकर नबी से कह देना, है मेरी जिंदगी नबी से कह देना, कि मेरी जिंदगी मदीने में शाम हो जाए, कि जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए, मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए। खाता तो जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा,
खाता तो जरूर के खाता तो जरूर खिलाते हैं मुस्तफा खाता तो जरूर खिलाते हैं मुस्तफा दुनिया तो है खुदा की दुनिया तो है खुदा की चलाते हैं मुस्तफा दुनिया तो है खुदा की बोलो दुनिया तो है खुदा की चलाते हैं मुस्तफा दुनिया तो है खुदा की चलाते हैं मुस्तफा पैदा किया खुदा ने खिलाते हैं मुस्तफा दुआ के साथ बिरादर फरमा लें जन्नत तो है खुदा की जन्नत तो है खुदा की बसाते हैं मुस्तफा जन्नत तो है खुदा की जन्नत तो है खुदा की बसाते हैं मुस्तफा पैदा किया खुदा ने बोलो पैदा किया खुदा ने जिलाते हैं मुस्तफा पैदा किया खुदा ने बोलो पैदा किया खुदा ने जिलाते हैं मुस्तफा खाता तो जरूर खिलाते हैं मुस्तफा इतने अमीर हो के भी मदीना न जा सके इतने अमीर हो के भी कितने अमीर हो के भी मदीना न जा सके इतने अमीर हो के भी मदीना न जा सके जाते वही है जिनको जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा पैदा किया खुदा ने जिलाते हैं मुस्तफा करके पढ़ कर दुरूद पाक पढ़ कर दुरूद पाक हो बिस्तरे पे लेट कर पढ़ कर दुरूद
से शेर में ज्यादा फरमाए। ओ महफिले सजाओ घर में रसूले नाम की, महफिल सजाओ घर में, कि महफिल सजाओ घर में रसूले नाम की, महफिल सजाओ घर में रसूले नाम की, महफिल में अपनी आते, महफिल में अपनी आते और जाते हैं मुस्तफा, महफिल में अपनी आते और जाते हैं मुस्तफा, चलना तो है खुदा के बसाते हैं मुस्तफा। आखिरी शेर दुआ के साथ सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, दिल से मुस्तफा को मान लो, वो सबको सीने से लगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया में जिसका कोई नहीं यार मददगार, दुनिया में जिसका कोई, कि दुनिया में जिसका कोई नहीं यार मददगार, दुनिया में जिसका कोई नहीं यार मददगार, सीने से उसको अपने, बोलो सीने से उसको अपने लगाते हैं मुस्तफा, सीने से उसको अपने, बोलो सीने से उसको अपने लगाते हैं मुस्तफा, खाता तो सब खिलाते हैं मुस्तफा। मुस्तफा की बेटी हजरत फातिमा घर में मुसल्ला बिछा दिया करती थी, एक सजदा करती थी और दूसरा सजदा मुकम्मल हो नहीं पाता था, जब तक कि हजरत बिलाल आजान दे दिया करते थे, तो दूसरा सजदा भी मुकम्मल हो नहीं पाता था, तो दूसरा सजदा करने के बाद भी अल्लाह की बारगाह में हजरत फातिमा कहती थी, मौला तेरी रात कितनी छोटी है, मेरे दो सजदे मुकम्मल नहीं हो पाए। सुभान अल्लाह। ये नमाजें हैं कयामत के मैदान में, जब तुम जन्नत में जाओगी तो तुम्हें भी हजरत फातिमा की चादर के अलावा कोई चारा ना हो, फातिमा की चादर के अलावा तुम्हारा कोई चारा ना होगा। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, जब कोई औरत घर में नमाज पढ़ा करती है तो सारे फरिश्ते घर में आ जाया करते हैं और उस जगह को चुम्मा करते हैं जहाँ औरत सजदा किया करती है, जहाँ औरत सलाम किया करती है, जहाँ औरत सलाम किया करती है, खुदा की कसम वो जन्नत बन जाता है घर, जिस घर के अंदर औरतें नमाज अदा फरमाया। सुभान अल्लाह। नमाजों की बड़ी पाबंदी कर लीजिए, और हमारे जितने भी नौजवान भाई सबसे बोलता हूँ, नमाज फर्ज आजम है। जितनी भी चीजें फर्ज हुई ये सारी चीजें जमीन पर फर्ज हुई हैं, लेकिन नमाज अर्श आज़म पर मिली है मुस्तफा। इस नमाज का मकाम अस्सलातो खैरुम मिनन नौम, यानी कि नमाज सोने से बेहतर है। बेशक अस्सलातो खैरुम मिनन नौम, नौम कहते सोने को। अल मेराजुल मोमिनीन, अल मेराजुल अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन। सरकार ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। मतलब मेराज किसको कहा जाता है? मेरी आका फरमाते हैं मैंने अल्लाह को देखा कि मेरी मेराज है, लेकिन अगर तुम चाहते हो ये मकाम तुम्हें मिल जाए तो अल्लाह की बारगाह में सर को झुका दे, अल्लाह तुझे मेराज का सवाल। नमाज को पढ़ो मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिद के अंदर जब कोई
अजान पढ़ने वाला कहता है ना, आओ कामयाबी की तरफ, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, बेशक आओ नमाज की तरफ। देखिए ना, जो मोदी साहब ने जो कानून निकाला है ना, राशन कार्ड वाला, सुबह 4 बजे से भीड़ लग जाती है राशन कार्ड की दुकान पर, लगती है कंट्रोल पर। किस लिए? वो ऐलान लगा रहा है कि 1 महीने में 2 बार मिलेगा फ्री का राशन लेने के लिए, फ्री का लेने के लिए। लेकिन ऐलान लगा दिया ना, फ्री का लेने जा रहे हैं। हालांकि गलत नहीं है, गवर्नमेंट की चीजें सब पर सही है, कोई हराम नहीं है। लेकिन प्यारे 5 वक्त नमाजों में आजान लगती है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। बेशक तो कामयाबी तुम्हारी दुनिया के किसी काम में नहीं, अगर कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह की बारगाह में सर को झुका दो, सुभान मुस्तफा की बारगाह में दिल को झुका दो। अरे सर वो सर है जो अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, और दिल वो दिल है जो मुस्तफा की बारगाह में झुक जाए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला तमाम लोगों को नमाजी बना दे, कह दो आमीन, हाजी बना दे। हमने जितना भी कुछ सुनाया, अल्लाह इसमें जो भी खताएं हो, गलतियां हो, अल्लाह से दूर फरमाए, और जो कुछ से बेहतर हो अल्लाह से कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।